बेटा, तुम्हें किस चीज से डर लगता है? मुझे डॉक्टर के इंजेक्शन और मम्मी की चप्पल से, ये दोनों सही जगह पर लगती हैं। तब जमीन, चांद, सूरज, सितारे कुछ भी न था। तन्हा अजीम रब्बुल आलमीन कायनात के परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलम को पैदा फरमाया और हुक्म दिया, ए कलम तू लिख। ये हुक्म सुनते ही कलम अर्ज करने लगा, ए मेरे रब रब्बुल आलमीन, मैं क्या लिखूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तू अर्शे मुअल्ला पर कलिमाए तैयबा लिख। ये हुक्म पाकर कलम 400 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह लिखता रहा। जब 400 साल गुजर गए तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम से पूछा, ए कलम तूने क्या लिखा? कलम ने अर्ज किया, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने तो बस ला इलाहा इल्लल्लाह ही लिखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तूने कलमा का आखिरी हिस्सा क्यों नहीं लिखा? कलम खौफ से कांपते हुए अर्ज करने लगा, ए मेरे रब, तू पाक है, तू यकता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब इस नाम के बाद कौन सा नाम लिखूं? ये मेरा हौसला ना हुआ और ना ही मुझे मालूम था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए कलम, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मेरे खास दोस्त, मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख, यानी लिख ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनते ही कलम कई सौ साल तक ये नाम लिखता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्शे मुअल्ला पर अजीम और शान स्तंभ पैदा फरमाए और उन्हें सातों जमीनों आसमान के अंदर गाड़ दिया। मुफस्सरीन ने जिक्र किया है कि एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ का फासला 700 साल की मुसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अर्श पैदा फरमाया और उस अर्श को उठाने के लिए कुछ लम्हों में 4 फरिश्ते पैदा फरमाए और उनसे फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, तुम अर्श को उठाओ। ये हुक्म सुनते ही चारों फरिश्ते अर्श उठाने को तैयार हुए, लेकिन वो उसे उठा ना सके। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को एक दुआ सिखाई, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब फरिश्तों ने ये दुआ पढ़ी तो वो अर्श उठाने के काबिल हो गए और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए और सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना करने लगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अजीम कुदरत से माओ अर्द तैयार फरमाया और वहां सुर्ख याकूत से लौहे महफूज पैदा फरमाया और उसे अर्श के नीचे रख दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलम को हुक्म दिया, ए कलम, इस अजीमुश्शान तख्लीक, इल्म और क़यामत तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात को लौहे महफूज में लिख दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस हुक्म को पाकर कलम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर आगाज किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इस कायनात का यकता खालिक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, बेमिसाल है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम को दोबारा हुक्म दिया, ए कलम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 अंबिया तक के तमाम हालात लौहे महफूज में दर्ज कर। बस कलम ने यह हुक्म पाकर तमाम मखलूक़ात और तमाम वाक़यात को लिख दिया। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याकूत की तरफ नजर डाली तो याकूत खौफ से पिघल गया और पानी में तब्दील हो गया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेपाया कुदरत से हवा पैदा हुई और रब्बुल आलमीन ने उसे शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ भेज दिया और फरमाया, तुम लोग तेज रफ्तारी से बहते हुए पानी में लहरें पैदा करने लगे और झाग उठने लगा और फौरन ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील हुई। चुनांचे पानी के ऊपर झाग जम गया और उन झागों के बाहमी तसादुम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आग पैदा हुई। कुछ ही देर बाद उस आग से धुआं निकलने लगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श पानी के बीच में कायम हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस धुएं को 7 हिस्सों में तकसीम किया। उसके पहले हिस्से से पानी, दूसरे हिस्से से तांबा, तीसरे हिस्से से लोहा, चौथे हिस्से से चांदी, 5वें हिस्से से सोना, छठे हिस्से से मवारिद यानी मोती और 7वें हिस्से से याकूत पैदा फरमाया। इसके बाद अजीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत से पानी से पहला आसमान, तांबे से दूसरा आसमान, लोहे से तीसरा आसमान, चांदी से चौथा आसमान, सोने से 5वां आसमान, मवारिद से छठा आसमान और याकूत से 7वां आसमान बनाया। एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला तकरीबन 500 साल की मसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत से पानी से बदलकर एक सुर्ख रंग की मिट्टी की मानिंद चीज वजूद में आई। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 फरिश्तों हजरत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, नाभी जुल्म न करो। बेटा, आपने इतने बड़े कपड़े क्यों पहने हुए हैं? अम्मी ने कहा 4-5 साल आराम से चल जाएंगे, फिर उसका पूजा बना लूंगी। बेटा, तुम इतने छोटे हो तो काम क्यों कर रहे हो? आपने पैम्पर्स की कीमत देखी है, अब सिर्फ रोने से घर नहीं चलता। बेटा, शादी कब करोगे? मैंने 10 जगह रिश्ता बजा, सब कहते हैं कि तू अभी छोटा है, अब मुझे जल्दी बड़ा होना है।